डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए आप तमाम अम्बेडकर को चाहने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले तो हृदय से जय भीम करते। मंचा सिंह जिला परिषद महोदया, मुखिया महोदया, सम्मानित इस प्रखंड के प्रमुख महोदय भर तो चले गया, महोदया भर ही बची है, इन्हीं को बार बार नमन करते हैं। आज विषय बहुत गहरा है, विषय बहुत गंभीर है। चिंता भी करना और चिंतन भी करना। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोग आएंगे, भाषण देंगे, कुछ चंदा चिट्ठा भी देंगे, चले जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे। बाबा साहब ने किसको किसको माना? उसने कबीर को माना, उसने महात्मा फुले को माना, उसने पेरियार को माना। मतलब हम अम्बेडकर को मानते हैं और अम्बेडकर ने इन लोगों को माना। मतलब कि वो उनको उनका रास्ता पसंद आया। मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता, तो शायद आप लोग हमें नहीं बुलाते। अगर अम्बेडकर ने कबीर को माना, अम्बेडकर ने रविदास को माना, अम्बेडकर ने महात्मा फुले को माना, तो निश्चित रूप से उसका रास्ता उसको पसंद आया होगा। तो कबीर ने क्या कहा? चलती चक्री देख के कबीरा दिए रोज, और दो पाटन के बीच में साबुत बजाना। तो क्या माने हुआ? क्या माने हुआ? वहीं पर कमाल खड़ा था। वाह रे कमाल! कमाल कौन था? कबीर का बेटा था। कमाल ने देखा पिताजी रो रहे हैं, कबीर रो रहा है। कमाल ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा कि इस चक्की के बीच में जब हम अनाज को देखे, कहीं उसका अस्तित्व बेटा नहीं समझ में आ रहा है। आखिर क्या होगा? उस चक्की कमाल ने देखा और कमाल ने कहा चलती चक्की देख के कमाल दिए ठठार, कील सहारे जो रहे बाल न बाका हो। ऐ मेरे समाज के लोगों, आपको विचार करना है। आप क्या चाहते हो? ये दोनों नहीं चलेगा। हंसना और रोना एक साथ नहीं चलेगा। दोस्ती और दुश्मनी एक साथ कभी किसी युग में नहीं चला है और आज भी नहीं चलेगा। इस समाज को तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप अम्बेडकर राज चाहते हैं कि आप राम राज चाहते हैं? आपको विचार करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखे होंगे बीच रोड पर वही जानवर एक्सीडेंट करता है जो दाएं बाएं का डिसीजन नहीं ले पाता है। आज ST SC OBC समाज आज जो गर्त में जा रहा है, उसका यही कारण है कि आप अभी तक अपने आप में डिसीजन नहीं ले पाए हैं। चलती चक्की देख के कबीरा दिए रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। अब आप तय करिए, आप राम राज्य चाहते हैं, आप अम्बेडकर राज चाहते हैं। जब तक ये डिसीजन नहीं होगा तब तक फैसला
फैसला नहीं होगा, आगे बात नहीं बढ़ेगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हाय मेरे समाज, आखिर हम इतने दिन तक गुलाम कैसे रहे? आज हमारा दुर्दशा क्यों है? बुरा न मानिएगा, क्योंकि आज वैसे लोगों का जन्मदिन है कि हर जादव डरने वाला नहीं है। संविधान में उसको सारा ताकत दिया है कि बेटा डरने का जरूरत नहीं है। अपने समाज के बीच में गला फाड़ के कह रहा हूं कि फिर से इस बात को समझिए कि आपको क्या करना है। संगमरमर की मूर्ति नहीं, आप सोना का मूर्ति बनवा लीजिए। क्या होगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। यही कारण है हम आज जो फिसले हुए हैं, आज हमारे जो लोगों को जो सताया जा रहा है, हमारे लोगों को जो कुचला जा रहा है। अम्बेडकर ने क्या कहा? कभी कहीं दिखलाइएगा कि उसने कहा है कि मेरा पूजा करो? नहीं, कहीं नहीं कहा है। कहां भर में हुए हैं? गुलामी का मेन कारण यही है कि हमारे समाज का कीमत लगाया जाता है। आपका कीमत संगमरमर है, आपका कीमत इससे आगे नहीं है। लगा लीजिए, संगमरमर नहीं है, सोना का मूर्ति लगा लीजिए। लेकिन जिसके लिए डिबेट करने बैठे, जिसके लिए आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसलिए मेरा समाज गरीब है, हमारा समाज टूटा हुआ है, हमारा समाज बिखरा हुआ है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, आप अपने शक्ति को पहचानिए। आज सब लोग आपका दरबारी करने लगा, थोड़ा प्रयास करने के बाद। अभी हमने देखा महागमा में वैसे लोग आए थे जिन्होंने अम्बेडकर का भरपूर विरोध किया था। वो तस्वीर बगल में चढ़ के खिंचा रहे थे, फर्स्ट वही चाहते थे तस्वीर खिंचाना। थोड़ा प्रयास किए हैं, एक कदम आप चले हैं, वो आपके पीछे लग गए। अरे सब्र रखिए ना, नहीं कुछ है। हमारे समाज के पास कटोरा तो है ना, जवाहर यादव आगे आगे कटोरा लेकर चलेगा। अगर आपको अम्बेडकर का कुछ करना लगा सकते हैं, लेकिन अपने समाज को बिकने से रोकिए, नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा, ये समाज टूट जाएगा। अम्बेडकर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अम्बेडकर का आत्मा रोते रहेगा, अम्बेडकर का आत्मा बिलखते रहेगा। क्या बात करते हैं? किसके लिए पवित्र काम के लिए बुलाए हैं, और आप अपने आप का कीमत लगा रहे हो मेरे समाज का। एक कीमत लगाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अब यह समाज बिकने वाला नहीं है। यह समाज अब नहीं बिकेगा, और आप कीमत लगा करके भूल कर दिए। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कटोरा लेकर मैं आगे रहूंगा और अपने समाज के बीच में जाऊंगा। आप स्ट्रक्चर बनाइए, आप नक्शा बनवाइए, कैसा मूर्ति और कैसा मंदिर बनवाना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह 85% के लोगों के पास क्षमता है जो बना सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, पैर पकड़ के हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, यह समाज बिकिए नहीं, यह बिकिए नहीं। अम्बेडकर का आत्मा रोएगा। इस दिन के लिए उन्होंने सब चीज की कुर्बानी नहीं कर दिया। संविधान का एक एक जो शब्द लिखा गया है, एक एक खून से लिखा गया है। वो किसके लिए? वो आपके लिए। यही दिन के लिए आप बिक जाओ, आप विचार कर, इसके डिसीजन कर लेना है। आपको संकल्प इस बात करके लेना है कि आपको क्या चाहिए। दाएं और बाएं नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है? वो कहां गए? कहां गए? आपको तो बोल कर ही गए। मैं ललकारना चाहता हूं ऐसे लोगों को। आज जो महामानव इस देश नहीं, विश्व में जिसका डंका बजता हो, अम्बेडकर का, उसका आज जन्मदिन है। उसको छोड़ करके कहां गए? राम राज्य कायम करने के लिए। और आप भीम राज्य कायम करना चाहते हैं। दोनों एक साथ कैसे होगा? नहीं होगा। दोनों एक साथ कैसे होगा भाई? और जिस दिन
राम राज्य हो जाएगा। आप कमर मजबूत करके रखिए, कढ़ाई बांधना फिर पड़ेगा। आप गर्दन को मजबूत करिए, फिर बंधाएगा। वह दिन दूर नहीं है। इसलिए कि हम उसके विचारों पर चलना नहीं चाहते, उसके कहे हुए रास्ते पर विचार नहीं करना चाहते। हम साधारण रूप से जब जिसको समय नहीं वो आता क्यों है? जब आता है तो पूर्ण करके जाता क्यों नहीं है? हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हम कहां विरोध करेंगे? हम अपने समाज में विरोध करेंगे, हम आपके बीच में विरोध करेंगे। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे भाई हैं। जो यह कार्यक्रम सजाया होगा आज वह 15 दिन से खटता होगा और आए और भाषण देकर के चले गए। कहां कहां नहीं गया होगा लोग, किसको किसको नहीं पूछा होगा। लगता तो है छोटा कार्यक्रम, लेकिन जो किया है उनको पूछ लीजिए उसका क्या दशा हुआ। क्या बात करते हैं? आज भी समाज को मजाक बना करके रखे, आज भी समाज को विखंडित करना चाहते हैं। अब यह समाज निश्चित रूप से विखंडित नहीं होगा। यह अपने हक और अधिकार को समझने लगा है, यह अपने हक और अधिकार को मानने लगा है। जिस राम राज्य की बात करते हो, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी धर्मावलंबी हूं, मैं भी धर्म को समझता हूं। धर्म का परिभाषा क्या है? ये जो दुकानदार लोग दुकान लगा करके बैठे हुए हैं, ये धर्म वो धर्म फलना धर्म जिसका धर्म, वो क्या है? धर्म क्या है? ईश्वर एक। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? सत्य भीम, जिसको हमने देखा, जिसके हुए किए पर हम राज कर रहे हैं, जिसके किए हुए पर आज कुर्ता पैजामा पहन के घूर रहे हैं, जिसके किए हुए पर गला फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। तो मेरे जैसे 2 पैसे लोगों का क्या हिसाब है? कहीं पर कंठ पकड़ करके मचोड़ देते। लेकिन आज मेरे डर से नहीं, भीम के डर से, इस भीम के संतान के ऊपर कोई आंख खोल करके देखने का हिम्मत नहीं करता। ये हमारा डर नहीं है, और भीम का डर। कहां भटक रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये डिसीजन करना होगा। हम अगर भीमवादी हैं, हम भीम का राज कायम करना चाहेंगे। और याद करिए, कौन कौन यातनाएं बाबा साहब को नहीं दिया गया। वो कौन लोग थे जो यातनाएं दे रहे थे? क्या हम उसको चिन्हित नहीं करेंगे? हमारे दादा का जिसने हत्या किया है, क्या हम चिन्हित करने से भी चले गए? नहीं, कम नहीं कुछ उसका कर पाएंगे तो उससे परहेज तो जरूर करेंगे। यस, हम नहीं कर पाएंगे, हम कमजोर हैं, लेकिन इतना तो जरूर देखेंगे ना कि जिसने हमारे पिता का हत्या किया, जो जीवन भर हमारे पिता को सताया, अगर हम उसको सता नहीं पाएंगे, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो परहेज तो जरूर करेंगे। और जिस लोभ से आप मिलाना चाहते हैं, जिस लोभ से आप बैठाना चाहते हैं, जिस लोभ से आप बात करना चाहते हैं, वह आपका नहीं है, वह कभी आपका नहीं था, कभी नहीं होगा। और आप याद रखिएगा, जब जब आप थोड़ा संगठित होते हैं, बीच में बहुरूपिया का रूप धर करके आपके बीच में आता है, आपका भेद लेने के लिए, आपके लोगों को तोड़ने के लिए, आपको लोभ देने के लिए, आपका पकड़ाव करने के लिए। इसलिए चूंकि शिक्षा और आपका संगठन पर बात तो कर ही दिया, आएगा तो आएगा। एक काल से लेना, अंबेडकर ने कहा है, चांदी आए तूफान आए, हमारा जो यह लोग है ये हिलने और डोलने वाले नहीं, हम उसके सिपाही हैं। जब वैसे समय में नहीं डरे तो इससे प्रकृति का यही तो सत्य है। इसलिए हम चाहते हैं, इस पर विचार करिए कि हमको किधर जाना है, हमको क्या करना है। समाज को अगर बेहतर बनाना है, ये विचार करना पड़ेगा। चिंतन और चिंता दोनों करने की जरूरत है। जब तक चिंतन और चिंता नहीं करिएगा, दिग्भ्रमित रहिएगा, इधर और उधर करिएगा, तो क्या होगा?
न इधर का रहिएगा न उधर का रहिएगा। पीछे रोड में देखे हुए जानवर को छिपाते हुए एक्सीडेंट करते हुए, यही हमारा समाज आज एक्सीडेंट कर रहा है। इस एक्सीडेंट से हमको और आपको दोनों को मिलकर के रोकना होगा, इस पर विचार करना होगा, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। लाइट भाग गया। इसलिए हम आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं, आइए हम लोग सबको ही मिलकर के आज जो हवा बहा है अंबेडकर का, आज जो देश में चारों तरफ गूंज दे रहा है अंबेडकर का, इस अंबेडकर के सपनों का भारत अगर बनाना चाहते हैं, अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, सही में अगर अंबेडकर के सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अंबेडकर को, तो निश्चित रूप से आपको एकजुट होकर के एक विचार पर एक डिसीजन करके एक रास्ते पर चल करके वहां तक हमको जाना है। और अंतिम सत्ता जो है, बाबा साहब ने हाथ दिखलाकर कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसो, तभी हम घुस सकते हैं जब संगठित होकर मजबूत होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। और यह चालू हो गया है, अब यह कारवां रुकने वाला नहीं है। अब आप याद कीजिए, सिर्फ कोटा जिला में कम से कम 40 से 50 जगह पर अंबेडकर साहब का जयंती मनाया जा रहा है। कम से कम 40 से 50 जगह। ये कहाँ से आ गया? और सब लोग दौड़ने फिर रहा है, बिना बुलाए जा रहा है। अब दिन ये आ गया, और थोड़ा सा कीजिए, और थोड़ा संगठित रहिए, और थोड़ा भूखे रह करके देखिए, वह दिन होगा जो आपके पैरों तले नाक लगाते नजर मिलेगा, आपके पैर में तेल लगाएगा कि बाबू आप कैसा हूँ बचाते हैं। वह तब होगा जब हमारा भीम का राज होगा, जब हमारा भीम का डंका बजेगा। बहुत कुछ नहीं बताते हुए हम समझते हैं हमारे पानी से बहुत लोगों को तकलीफ हुआ होगा, लेकिन इससे बगैर परवाह किए आप सबों से क्षमा मांगते हुए हम अपने वाणी में देते हैं विराम। जय हिंद, जय